हेलो दोस्तों, माय चैनल अर्पना कुमारी ही है। आज मैं आप लोग एनटीए द्वारा जो 26वां टेस्ट नंबर सॉल्व करने जा रही हूँ वो बायोलॉजी का। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। पहले जानो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है, एनसीईआरटी में दिया होगा। जैसे द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कॉल्ड द ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ओके, मतलब जिस रेट से ऑर्गेनिक मैटर का प्रोडक्शन होता है फोटोसिंथेसिस के थ्रू, उसको ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। अब देखते हैं ऑप्शन। पहला, इज रिवर टू द इन्वायरमेंटल फैक्टर, नहीं। नंबर ऑफ प्लांट इन एन इकोसिस्टम, नहीं। इट इज़ द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, यस, ये हो सकता है आंसर। सोलर एनर्जी एक्सपोज टू द प्लांट इन एन इकोसिस्टम, ठीक है, इसका आंसर सी होगा। दूसरा, द माइक्रोस्पोर मदर सेल आर कॉल्ड। माइक्रोस्पोर मदर सेल को ही हम माइक्रोस्पोरोसाइट्स कहते हैं। तीसरा नंबर, हाउ मैनी ऑफ द गिवन स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, ठीक है। द कैविटी ऑफ द सर्विस इज कॉल्ड द सर्वाइकल कैनाल विच अलॉन्ग विद द वेजाइना फ्रॉम द बर्थ कैनाल, सही है। स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट एट द एज ऑफ प्यूबर्टी। देखो, स्पर्मेटोजेनेसिस सबसे पहले एज ऑफ प्यूबर्टी के समय oogenesis होता है, नॉट स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी ये सही गलत है। एट द प्यूबर्टी 60,000 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल आर लेफ्ट इन फीमेल बॉडी, सही है। इन द अर्लियर फेज ऑफ प्रेगनेंसी हार्मोन कॉल द रिलैक्सिन इज ऑल्सो सिक्रेटेड बाई ओवरी, सही है। यानी ये इसका आंसर जो इनकरेक्ट पूछ रहा है यानी सेकेंड होगा, क्योंकि oogenesis में ही प्यूबर्टी के समय ओजन बनता है। चौथा नंबर देखिए, द ब्रेन कैपेसिटी ऑफ होमो हैबिलस एंड नीदरलैंड मैन आर रिस्पेक्टिवली। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये याद करने वाला है। होमो हैबिलस का जो ब्रेन कैपेसिटी थी 1650 से लेकर 8 से 100 सीसी होता है, एंड नीदरलैंड का 1400 सीसी होता है। अब इसका आंसर देख लेते हैं। 1400 सीसी से 650 सीसी नहीं, 1100 सीसी नहीं। बी में देखिए दिया वो 1650 सीसी से लेकर 1800 सीसी, 1400 सीसी नीदरलैंड, ये सही हो सकते हैं। देखिए 1800 सीसी यानी 50 सीसी, ये नहीं, यानी इसका आंसर बी होगा, ठीक है। अब हाउ मैनी गिवे स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, कह रहा है कि कौन से स्टेटमेंट्स में इनकरेक्ट है। द यूनिवर्स इज ऑलमोस्ट 20 ईयर्स ओल्ड, सही है। एनालोगस इंडिकेट द कॉमन एंकेस्टर, सही है। When the adaptive radiation has occurs in the isolated geographic area and one can call the convergent evolution, नहीं, उसको convergent evolution divergent evolution कहते हैं, ये गलत है। Natural selection is based on the certain observation which is factual, सही है। Hardy-Wing's principle say that allele frequency in the population are unstable, सही है। इसका आंसर आपका सी हो, थर्ड होगा। सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैचेस। सबसे टाइपिकली पोल्ट्री, बर्ड्स, चिकन, डक, टर्की एंड गीज, सही है। रिजल्ट ऑफ आउट ब्रीडिंग हिस्साला एम्यूल, सही है। मैरीन वाटर फिशेज में हिल्सा, सार्डिन, मैकेरेल एंड पोम्फ्रेट, सही है। फ्लाइंग बर्ड्स में कोम्यूल, पिस्ट्यूला, एप्टेनोडाइट्स होता है, नहीं, ये गलत है, क्योंकि फ्लाइंग बर्ड्स में आपका आ जाता है एस्पैरो आता है, ठीक है, पैरोट हो जाता है, कोलिमने पिंगियन हो जाता है, ये सब होता है, इसलिए गलत है। डी इसका आंसर होगा। सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैचेस। सबसे पहले फर्स्ट हो गया कंडक्टिंग पार्ट, इट एक्सटेंड फॉर द एक्सटर्नल नोस्ट्रिल अप टू द टर्मिनल ब्रोंक्यूल, सही है। बी देखिए, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, वॉल्यूम ऑफ द एयर दैट रिमेन्स इन द लंग आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन, ये भी सही है। और कार्बोनिक एनहाइड्रेट एंजाइम इज ऑल्सो फाउंड इन वेरी हाई कंसनट्रेशन इन द प्लाज्मा। कार्बोनिक एनहाइड्रेट एंजाइम होता है, नहीं पाया जाता है प्लाज्मा में, क्योंकि उसमें होता है हाईली कंसनट्रेशन में नहीं पाया जाता, 7% ही पाया। निमोनोटॉक्सिक सेंटर, सही है। इन द इक्वेशन फॉर द एस से पॉपुलेशन dn/dt इक्वल Rn, ठीक है, ब्रैकेट में k माइनस n बाई के। आर रिप्रेजेंट, आर होता है बायोटिक पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करता है, ये एनसीईआरटी के एकदम वो बहु क्वेश्चन है।
आपका जो नीट के एग्ज़ाम में 50 to 60% होगा, वो एकदम एनसीईआरटी का ही सारा क्वेश्चन रहेगा। बस 10 से 20 क्वेश्चन होता है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन करके देते हैं, कन्फ्यूजन में रहता है, मतलब वो भी लगभग सही रहेगा, मतलब एकदम डायरेक्ट नहीं रहेगा, ठीक है, थोड़ा सा ये करके देगा, ठीक है। अरेंज द आप 9वां नंबर देखिए, अरेंज द नंबर ऑफ स्पेसीज ऑफ फाइलम ऑर्थोपोडा, फाइलम कॉर्डाटा, फाइलम मोलस्का इन द असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग देखते हैं तो सबसे पहले ऑर्थोपोडा का सबसे ज़्यादा इंसेक्ट होता है, उसके बाद आपका मोलस्का पाया जाता है, उसके बाद फाइलम कॉर्डाटा आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, कौन से स्टेटमेंट्स का द कैटालाइटिक कन्वर्जिंग कन्वर्ट द अनबर्न हाइड्रोकार्बन इनटू द CO2 and H2O, ठीक है, सही है। उसके बाद कैटालाइटिक कन्वर्टर कन्वर्ट द कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रिक ऑक्साइड इन CO2 इनटू, सही है। ऑटोमोबाइल्स आर द मेजर कॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन इन द वर्ल्ड, सही है। ऑटोमोबाइल्स कॉज द प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ ऑटोमोबाइल्स एलॉन्ग विद द यूज ऑफ फ्री लेट पेट्रोल या डीजल कैन नॉट रिड्यूस द पॉल्यूटेंट दे इमिट, नहीं, फ्री लेट पेट्रोल या डीजल का हम लोग यूज़ करते हैं पॉल्यूटेंट को रिड्यूस करने के लिए, गलत है। इंडिया में एयर प्रिवेंशन या कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन हो गया, एक केम इनटू द फोर्थ 1981 amended in 1987 to include the noise as the air pollutant, सही है। 11 नंबर है यूकैरियोट विदाउट द सेलुलोजिक सेल वॉल, प्रेजेंस ऑफ मल्टीसेलुलर लूज टिश्यू बॉडी ऑर्गेनाइजेशन शोइंग द हेटेरोट्रोपी सेप्रोफाइटिक पैरासिटिक न्यूट्रिशन इज, ठीक है। और सबसे पहले यूकैरियोट होता है, इसको सिंगल सेल कहते हैं, इसका जो सेल वाल होता है वो सेलुलोज का बना, काइटिन का बना होता है, सॉरी, यूकैरियोट का जो सेल वाल होता है वो काइटिन का बना हुआ होता है। यूकैरियोट के अंदर क्या फंगी आता है, फंगी या ये माइकोटा आता है, जिसका सेल वाल होता है जो काइटिन का बना होता है। बीच में देखो क्लोरोफाइटर नहीं, रोडोफाइटर नहीं, माइकोटा, आंसर माइकोटा होगा इसका, ये हेलोफाइटर नहीं। 11 नंबर लेट ब्राइट ऑफ पोटैटो इज कॉडेड बाय द एल्बिगो कैनेडिया, ए हो गया। बिस्कस फाइटोपैथोरा इन्फेस्टेंस, लेटर ब्राइट पोटैटो होता है वो फाइटोपैथेरम, तीसरा हो गया अल्टरनेरिया सोलेनिया, चौथा हो गया यूस्टिलेगो ट्राइटिसिया, इसका फाइटोपैथोरा इन्फेस्टेंसा होता है जो लेटर ब्राइट पोटैटो को कॉज करता है, वो एनसीईआरटी का एकदम वो क्वेश्चन दिया हुआ है। इन एलोथेरिस मियोसिस टेक्स प्लेस, एलोथेरिस होता है, एलोथाइलिक्स होता है जो ग्रीन एल्गी कहते हैं, जो हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल होता है। जाइगोट होता है जो डिप्लोन्टिक होता है, और इसमें जब मियोसिस होता है तो वह हैप्लोन्टिक कंडीशन में कन्वर्ट कर जाता है, इसलिए इसका आंसर, ठीक है। सेल और फिलामेंट, ए हो गया। बी में हेलो होल्ड फास्ट दिया हुआ है, सी एक जाइकोट दिया हुआ है, जूस्पोर दिया, यानी इसका आंसर सी होगा। Select the incorrect statement. Phylum of Hemichordata consists of a small group of worm-like marine animals with organ system level of organization, ठीक है, सही है। फर्टिलाइजेशन यूजुअली इंटरनल इन एकाइनोडर्माटा, एकाइनोडर्माटा में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जिसका फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, इसका आंसर, ठीक है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा। आगे देखिए रोड्यूला इन मोलस्का हेल्प इन फीडिंग, सही है। पैरापोडिया इज फाउंड इन एक्वेटिक एनिलिडा, इसका आंसर बी होगा, ठीक है, क्योंकि एकाइनोडर्माटा में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और फर्टिलाइजेशन होता है जो एक्सटर्नल होता है। प्रोवैस्कुलर टिश्यू गिव राइट होता है, प्रोवैस्कुलर होता है, प्रो मतलब प्राइम, प्रोवैस्कुलर टिश्यू प्राइमरी जाइलम प्राइमरी फ्लोएम के बीच में एराइज होता है, प्रोवैस्कुलर टिश्यू होता है। The select the correct match with respect to the Periplantia americana, ठीक है। हेड में पासेज एनाल सही है। मेलपेग्यून टिप 50 to 60 नंबर में होता है। एनाल स्टाइल होता है फाउंड इन मेल कॉकरोच, नहीं, एनाल स्टाइल होता है मेल और फीमेल दोनों में पाया जाता है।
इसमें क्या पूछ रहा है, द सेलेक्ट द करेक्ट मैच विथ, सॉरी इसमें करेक्ट मैच पूछ रहा है, सॉरी इसमें हेड पॉज है, नाल सर सही गलत है, मेलपेगियन ट्यूब 50 to 16 नंबर, एनाल स्टाइल फाउंड इन मेल को, एनाल स्टाइल ये होता है जो मेल कॉकरेज में से पाया जाता है, स्पाइरेक्टल जो हार्मफुल इन रिप्रोडक्शन, ठीक है। द कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल इज एन इम्पॉर्टेंट साइट फॉर द एक्सक्रिएशन एंड इज ऑप्शन इन, ठीक है। कॉन्टेक्टाइल जो वॉल्क्यूल होता है साइट ऑफ क्रिएशन एंड ऑप्शन किस में होता है, ठीक है। कॉन्टेक्टाइल जो वैक्यूल्स होता है वो आपका मेजरली प्रोस्टेटा यूनिसेलुलर एल्गा में पाया जाता है, जिसमें आता है यूग्लेना एंटीना पैरामीशियम आता है, लेकिन ये होता प्लाज्मोडियम में नहीं पाया जाता, ऑप्शन होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्मली बाउंड टू द एपो एंजाइम टू मेक इट कैटालाइटिकली एक्टिव साइट, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्मली बाउंड टू द एपो, ऑर्गेनिक जो कंपाउंड कैटालाइटिकली एक्टिव सही है, कोई एंजाइम मेटल आयन प्रोस्थेटिक ग्रुप या ओलो एंजाइम, देखो प्रोस्थेटिक ग्रुप या कोई एंजाइम होते हैं, दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, लेकिन प्रोस्थेटिक जो ग्रुप होता है टाइटली बाउंडेड होता है, कोई एंजाइम होता है जो लूजली बाउंडेड होता है, इसलिए इसका आंसर सी होगा। विच ऑफ दिज मेटल डिस्क्राइब हाउ मेनी सबस्ट्रेट फिट विथ एंजाइम, ठीक है। यहाँ पे द एक्टिव साइट चेंज द शेप स्लाइटली टू फिट द सबस्ट्रेट, ठीक है। बी हो गया, इट इज़ एग्जैक्टली इन द नॉन एक्टिव साइट होता है, आंसर बी एंड सी नॉन ऑफ दी, ठीक है। ये होता है जो सबस्ट्रेट होता है ओनली एक्टिव साइट के साथ बाइंड करता है, जो स्पेसिफिक और चेंज कर जाता है, ठीक है। इसका आंसर होगा, और इसका देख लिया, अकॉर्डिंग टू द इंड्यूस फिट थ्योरी कैटालाइटिक साइट ऑफ एंजाइम अंडरगो द कन्फॉर्मेशनल चेंज ऑन कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ सबस्ट्रेट, so the substrate can fit into the active site forming the E complex, and this explains the group specific nature of enzymes, ठीक है। ये इसका आंसर नॉन ऑफ दीज होगा, ठीक है। सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम ऑफ ए पेयर ऑकर्स ड्यूरिंग द, ठीक है। और होमोलोगस क्रोमोसोम का जो सेपरेशन होता है NF1 या मेसिस 1 के दौरान होता है, इसीलिए और जब कहते हैं सेपरेशन ऑफ, पहले देखिए कॉन्ग्रेशन, डिसजेक्शन, बाइवैलेंट फॉर्मेशन या साइनेप्सिस होता है, जब भी होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर में जो होता है सेपरेशन और NF या मेसिस 1 के दौरान होता है, उसको डिसजेक्शन कहते हैं, इसका आंसर बी होगा, ठीक है। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाई प्लांट इनहेंसर, जब से ही वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है प्लांट के द्वारा, वो ट्रांसपीरेशन को बढ़ा देता है, ठीक है। इंक्रीजिंग द फोटोसिंथेसिस नहीं, इंक्रीजिंग द ट्रांसपीरेशन, इसका आंसर बी होगा, डिक्रीजिंग द ट्रांसपीरेशन, डिक्रीजिंग द साल्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन, आंसर बी होगा, ठीक है। द एंजाइम ऑफ नाइट्रोजिनेज इज हाईली सेंसिटिव टू द मॉलिक्यूल ऑक्सीजन, ठीक है, एज इट रिक्वायर्ड एनारोबिक कंडीशन इन द नोड्यूल, एनारोबिक कंडीशन इज प्रोवाइडेड बाय द, ठीक है। जैसे एंजाइम नाइट्रोजिनेज हाईली होता है, ये ऑक्सीजन के लिए बाइंड कब होता है, जब लेग हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करता है तब, ठीक है, इसलिए इसका लेग हीमोग्लोबिन होता है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, तो एंटी फिक्सेशन में हेल्प करता है। द वेस्टफुल लाइट इंड्यूस स्पायरेटिव प्रोसेस रिलीज करता है CO2 इज कॉल्ड द, उसको फोटो रेस्पिरेशन कहते हैं। फोटो रेस्पिरेशन जो वेस्टफुल प्रोसेस जो होता है, जो C3 प्लांट में पाया जाता है, जो हाईली टॉलरेटेबल होता है टेम्परेचर एंड लाइट इंटेंसिटी के लिए। द साइट ऑफ परसेंटेज ऑफ लाइट एंड डार्क ड्यूरेशन आर द, ठीक है, तो इसमें लिप्स हो गया, सूट एपिकल मेरिस्टेम, बर्ड्स एंड रूट हो गया। लिप्स होता है जिसमें एक पिगमेंट पाया जाता है जो लाइट एब्जॉर्प्शन करने के लिए काफ़ी कैपेबल होता है, इसका आंसर होगा लिप, ठीक है। इलियोसिकल वाल्व प्रिवेंट द बैकफ्लो ऑफ फिकल मैटर फ्रॉम द इलियोटोसिक, ठीक है। फॉर्म कहाँ से, ए हो गया इलियोटोसिकम, नहीं बिकम सिकम तो इलियो, एक तीसरा हो गया इलियो तो जेनिनम, डी हो गया सिकम तो
फॉर्मिफॉर्म अपेंडिक्स। फंक्शन और लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन हमारे क्या, इलियोसिकल वाल्व का। सिकम तो इलियो होता है जो बैकफ्लो को, फीकल मैटर को बैकफ्लो होने से रोकता है। तो फॉलोइंग पेयर ऑफ ऑर्गेनिज आर यूज फॉर द एंटीबायोटिक प्रोडक्शन। एस्पारजिलस नाइगरा और पेनिसिलियम नोटेटम होता है जो एंटीबायोटिक प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसमें देखते हैं पहला का ये में दिया ट्राइकोडर्मा या मोनास्कस, नहीं। एस्पारजिलस नाइगर या पेनिसिलियम नोटेटम ये आंसर हो सकता है। लैक्टोबैसिलस या न्यूक्लियो बाइलोड्रो वायरस हो गई है, बैक्यूलो वायरस या स्ट्रेप्टोकोकस, इसका आंसर बी होगा। आइडेंटिफाई द सेट ऑफ हार्मोन रिलीजिंग आईओडी। लिप्स लूप या LNG20, सी कॉपर से भी या मल्टी लोडेड 375, प्रोजेस्टाजेट या LNG20 से हेलियम मल्टी लोडेड 375। देखिए नॉन मेडिकल आईयू होता है, नॉन मेडिकल के थ्रू लिपलॉप रिलीज होता है, कॉपर के थ्रू कॉपर रिलीजिंग जो होता है कॉपर से मल्टी लोड 375 होता है। लेकिन हार्मोन रिलीजिंग IUC होती है जिसे प्रोजेस्टाजेट LNG20 रिलीज होता है। इसका आंसर सी होगा। चलिए द इनकरेक्ट में पेक्टोरल गडल 4 बोन होता है। फाल्स रीज इन ह्यूमन दैट आर नॉट ट्रू 8 and 12 सही है। पाल्म बोन इन द लिम्स में 5 होता है। एंकल बोन इन द लिम्ब होता है सही है। पेक्टोरल गडल में पेक्टोरल जो गडल है तो 2 बोन से बना होता है, 2 बोन कंसिस्ट होता है। द एस्टिमेशन ऑफ मोर देन 70% ऑफ वर्ल्ड लाइव स्टॉक पॉपुलेशन 70% इंडिया और चाइना में पाया जाता है। एकदम NCERT का सेम एकदम उठा के लाइन रखा हुआ। ठीक है, पहला आंसर इंडिया चाइना, दूसरा हो गया चाइना इंग्लैंड हो गया, रसिया एंड इंग्लैंड हो गया, यूरोपियन एंड चाइना, आंसर ए होगा। गोनाडोट्रोपिन इंक्लूड FSH LH विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट ऑफ LH। Okay, it induces the ovulation of fully mature follicles. It maintains the corpus luteum. सही है, 9 द फंक्शन होता है। ठीक है, स्टिमुलेट इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ लेडीज, सही है। स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ ओवरियन फॉलिकल, इसका आंसर डी होगा। सेंट्रल ड्रग रिसर्च एजेंसी विच है डेवलप इन द वर्ल्ड फर्स्ट नॉन स्टेरॉयड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव इज लोकेटेड इन लखनऊ में लोकेटेड होता है। NCERT के एकदम सेम लाइन दिया हुआ है। पुणे, लखनऊ, न्यू दिल्ली, मुंबई, नहीं लखनऊ में होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडेप्टेशन एसोसिएटेड विद फ्लाइट इन बर्ड्स। कौन इज नॉट एसोसिएटेड? न्यूमोटिक बोन, सही है। ऑप्शन ऑफ राइट ओवरी, सही है। बिग ईयर सेकेंड है, बिग होता नहीं पाया जाता, आंसर सी होगा उसका। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द साइनोबैक्टीरिया इज इनकरेक्ट। साइनोबैक्टीरिया पहला ए हो गया, साइनोबैक्टीरिया लाइक द नोस्टॉक एंड एनाबीना आर हीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स होता है। बी हो गया, साइनोबैक्टीरिया क्लोनाइज होता है अर्जिनली सराउंडेड बाय जेलेटिनियस सीड। ठीक है, सी हो गया, दे आर यूनिसेलुलर फिलामेंटस, ये टेस्टेलियम मैरिन ऑर्गेनिज्म होता है। डी होगा, सम ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स द नाइट्रोजन इन द स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड द हेटेरोसाइट। ठीक है, सही है। इसमें साइनोबैक्टीरिया जो होता है, साइनोबैक्टीरिया होता है लाइक द नोजन, जिसमें ये कीमो और फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स होता है। इसमें क्या हुआ, कीमो सिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स, इसलिए आंसर ए गलत है, इसका आंसर ए होगा। वाइट रस्ट डिजीज ऑफ मस्टर्ड लिप्स इज कॉज्ड बाय द पैरासिटिक फंगी कॉल्ड द एल्बिगो होता है। एल्बिगो के द्वारा ही वाइट रस्ट डिजीज मस्टर्ड में कॉज किया जाता है। आइडेंटिफाई द ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल लकिन ट्रूसिलोम। ट्रिप्लोब्लास्टिक एस्केरेसिया होता है, एस्केरेसिया हो गया, कॉकरेच हो गया, पेरेंटीमा हो गया,
एराना हो गया, ठीक है। एस्क्रेसियम होते हैं जो होते हैं फाल्स सिलोम पाया जाता है, बाकी सब में ट्रू सिलोम पाया जाता है। इसका आंसर ये होगा। विच ऑफ द विच सेट ऑफ एनिमल बिलोंग टू द सेम फाइलम, ठीक है। मैड्रीन, ये वोरियो, प्लेनेरिया, एस्केरेसिस सही है। कैटल फिश या टस्टेक सेल, सिल्वर फिश या डॉग फिश। इसका सेम फाइलम से होता है। कटल फिश या टस्ट सेल होता है जो सेम फाइलम से बिलोंग करता है, क्योंकि मैंड्रीनिया होता है कैनिडेरिया फैमिली से बिलोंग करता है। बोरिया होता है स्टेनोफोरा से बिलोंग करता है। प्लेनेरिया होता है प्लैंथिहेलमिंथस से बिलोंग करता है। स्केरेसिया होता है जो स्कलमिंथस से बिलोंग करता है, ठीक है। कैटल फिश और कैटल फिश होता है जो मोलस्का से बिलोंग करता है। टस्ट फिशल भी। 37 नंबर देखो। द प्लांट बॉडी ऑफ फिनेरिया। फिनेरिया और एक फिनेरिया क्या है? सबसे पहले फिनेरिया एक ब्रायोफाइटा होता है जिसका मेन प्लांट बॉडी होता है हप्लोइड होता है, जो हप्लोइड डिप्लॉयड होता है, जो इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट होता है और डिपेंडेंट स्पोरोफाइट होता है। अब देखो फिनेरिया का स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट इसका मेन प्लांट बॉडी होता है। प्रीडोमिनेंटली स्पोरोफाइट विद इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट, द प्रीडोमिनेंटली गैमेटोफाइट एंड विद डिपेंडेंट स्पोरोफाइट, ठीक है। इसका आंसर डी होगा। द फैमिली, ठीक है। 38 नंबर हो गया। द फैमिली कंटेनिंग मस्टर्ड एंड इट्स मेन कैरेक्टर। फैमिली मस्टर्ड फैमिली से बिलोंग में जानना होगा, समझना होगा। पेसिकेसिया टेट्रामेरस फ्लावर, सिक्स स्टेमन, बाइकार्पेलियरी गाइनोसियम या सिलिंग्यूआ टाइप फ्रूट होता है, ठीक है। इसका आंसर, ठीक है, ब्रेसिकेसिया पेंटामेरस फ्लावर नहीं, इसका ब्रेसिकेसिया जो टेट्रामेरस फ्लावर्स होता है, ठीक है। ऐसे ही गलत हैं। ब्रेसिकेसिया पेंटामेरस फ्लावर, मैनी स्टेमन, पेंटा कार्पेलियरी गाइनोसियम या कैप्सूल टाइप फ्रूट होता है। कर्नेसिया में पेंटामेरस फ्लावर, 5 स्टेमन, बाइकार्पेलियरी गाइनोसियम बेरी टाइप फ्रूट होता है। लीसिया एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर, 6 स्टेमन, ट्राइकार्पेलियरी गाइनोसियम कैप्सूल टाइप ऑफ फ्रूट। इसका आंसर ए होगा। पेसिकेसिया जो मस्टर्ड फैमिली को ही हम लोग पेसिकेसियम होता है जो टेट्रामेरस फ्लावर होता है, 6 स्टेमन होता है, बाइकार्पेलियरी गाइनोसियम या सिलिक्यूआ टाइप फ्रूट होता है। 39 नंबर देखें। इंडोडर्मिस इज द पार्ट, इंडोडर्मिस होता है जो कॉर्टेक्स का पार्ट होता है, ये पता होना चाहिए सबको। चूज द इनकरेक्ट मैथ। इनकरेक्ट, न्यूक्लियस आरएनए सिंथेसिस सही है। लाइसोजोम होता है प्रोटीन, नहीं, लाइसोजोम होता है जो प्रोटीन सिंथेसिस में नहीं हेल्प करता है। लाइसोजोम एक हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है जो डाइजेशन में हेल्प करता है। माइटोकॉन्ड्रिया रिस्पिरेशन में हेल्प करता है। साइटोसिन माइक्रोट्यूबुल सही है, इसका आंसर बी होगा। 41 नंबर। देयर आर 3 बेसिक स्टेप इन क्रिएटिंग द जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, arrange this step in the correct sequence. And correct, introducing the identified DNA into the host, maintaining the introduced DNA in the host and transfer the DNA in the progeny, identify the DNA and desired genes, ठीक है। सबसे पहले डीएनए को हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं होस्ट सेल या उस होस्ट या प्रोजन या ट्रांसफ़र करते प्रोजनी डीएनए प्रोजनी को, ठीक है। उसके बाद इसका फिर उस डीएनए होस्ट डीएनए में जैसे डीएनए को इंट्रोड्यूस करते हैं तो फिर वो होस्ट होता है उस डीएनए को आइडेंटिफाई करता है और फिर आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए एट द डिजायर्ड, फिर उस जीन को उस पर डिजायर किया जाता है, इसलिए इसका आंसर डी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आई कैटेगोराइज अंडर कॉर्डाटा। कॉर्डाटा का एग्जाम्पल इसमें कौन सा? यूरोकॉर्डाटा, सेफेलोकॉर्डाटा, बी हो गया हेमिकॉर्डाटा, यूरोकॉर्डाटा नहीं, सी हो गया क्रेनियाटा या हेमिकॉर्डाटा, डी हो गया वर्टिब्रेटा या काइनोडर्माटा, ठीक है। कॉर्डाटा के अंदर यूरोकॉर्डाटा से पहले कॉर्डाटा आता है, इसका आंसर ए होगा। Among the following, the correct option for the pre-fertilization event,
रिप्रोडक्टिव फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या है, गैमेटोजेनेसिस होता है, गैमेट का ट्रांसफ़र होता है, ग्रोथ और पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। तो ए ठीक है, तो ए में देखें गैमेटोजेनेसिस, बी हो गया गैमेट ट्रांसफ़र हो गया, सी हो गया ग्रोथ और पोलन ट्यूब, डी हो गया सिनगैमी हो गया, ई हो गया एम्ब्रियोजेनेसिस हो गया। इनसे आंसर हो गया ए बी सी होगा, इसका आंसर बी हो गया। 44 नंबर, द गिरती नेचर ऑफ डाइटोमियस अर्थ इज ड्यू टू द सिलिका इन द सेल वन, एबिलिटी टू द फोटोसिंथेसिस, कैल्शियम इन द सेल वन, ठीक है, एक्सेस साल्ट इन द सेल फ्रॉम द सी। नहीं, इसका जो डाइटोमियस डाइटम का होता है जो सिलिका, वो इसका सेल वाल होता है जो सिलिका का बना होता है। सील लिली बिलोंग टू द फाइलम, सील लिली जो होता है एकाइनोडर्माटा से बिलोंग करता है। अब देखते हैं इनसे क्या क्या है। कॉर्डाटा, ऑर्थोपोड, बी हो गया ऑर्थोपोडा, सी हो गया एनिलिडा, डी हो गया एकाइनोडर्माटा, एकाइनोडर्माटा से बिलोंग करता है। What is the incorrect about the resting state of the neuron? Incorrect. High concentration of potassium ion and negative charge protein and low concentration of potassium ion in the exoplasm. सही है। एक्जोनल मेम्ब्रेन is nearly impermeable to the sodium ion. सही है। एक्जोनल मेम्ब्रेन is more permeable to the potassium ion. भी सही है। आउटर सरफेस जो एक्जोन निगेटिवली चार्ज होता है, नहीं, आउटर सरफेस पे एक्जोन का पॉजिटिवली चार्ज होता है, आंसर डी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट साइकिल्स इज एग्जिबिटेड बाय द एक्टोकार्पस एंड कैल्प्स? एक्टोकार्पस कैल्प्स होता है हैप्लोडिप्लोटिक लाइफ साइकिल होता है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। डिप्लोटिक हैप्लोटिक, पहले ये हो गया डिप्लोटिक, दूसरा हो गया हैप्लोटिक, सी हो गया हैप्लोडिप्लोटिक साइकिल, नॉन ऑफ द हैप्लोडिप्लोटिक साइकिल होगा सी। 48 में इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमॉन्ग द फॉलोइंग देते इनकरेक्ट। पायलट टैक्सी इन द होल इन द एलोस्टोनिया, सही है। ओवरीज आर द हाफ सुपीरियर इन रोज पिंच एंड फॉन, सही है। ओव्यूल्स आर born on the central axis in axilla placentation. Placenta is the डी हो गया प्लेसेंटा इज द साइट ऑफ अटैचमेंट गाइनोसियम इन फ्लावर। नहीं, गाइनोसियम होता है जो एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है जो फ्लावर का जो अटैच होता है थैलमस से, ठीक है। ये इसका यूनिट होता है जो कार्पल होता है। प्लेसेंटा जो होता है जो ओव्यूल से अटैच होता है इन द ओवरी में, इसका आंसर डी होगा। 49 सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियम आर मेनली कंसर्न विथ, ठीक है। सिंपल स्क्वायमस जो एपिथेलियम होता है, सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियम किसे कहते हैं? सिंपल स्क्वायमस जो एपिथेलियम जो सिंगल लेयर फ्लैटन सेल होता है जो इरेगुलर बाउंड्री होता है, इसका मेन फंक्शन क्या होता है? डिफ्यूजन करना, ठीक है। इसका आंसर डिफ्यूजन होगा, ये होगा। पहला में ए डिफ्यूजन, दूसरा सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन, नहीं डिफ्यूजन, ये होगा आंसर। 50 नंबर देखते हैं। माइक्रो प्रोपेगेशन है माइक्रो ए में देखते हैं मेथड ऑफ प्रोडक्शन द थाउजेंड ऑफ प्लांट थ्रू द टिश्यूज कल्चर। सबसे माइक्रो प्रोपेगेशन है जिसमें थाउजेंड ऑफ प्लांट का प्रोडक्शन होता है टिश्यूज कल्चर के थ्रू, ठीक है। अब देखते हैं ए में तो पढ़ लिए हैं। ए में क्या दिया? द मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग द थाउजेंड ऑफ प्लांट थ्रू द टिश्यूज कल्चर। बी हो गया फॉर्मेशन ऑफ अल्टरनेट रिसोर्सेज ऑफ प्रोटीन फॉर द एनिमल एंड ह्यूमन न्यूट्रिशन। सी हो गया क्लासिकल ब्रीडिंग क्रॉप विथ हाई लेवल ऑफ विटामिन एंड मिनरल या हाई प्रोटीन एंड हेल्थियर फैट, लार्जर स्केल कल्चरिंग ऑफ मशरूम। नहीं, इसका आंसर बी ए होगा। 51 नंबर सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। ये देखते हैं एपिथेलिया पॉजेज कर दे फ्री सरफेस, सही है। बी में इन एपिथेलियम द सेल्स आर लूजली पैक्ड विद सम इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। नहीं, एपिथेलियम होता है जो लूजली पैक होता है, जो हाईली कॉम्पैक्ट होता है, इसमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाया जाता है। एपिथेलियम कवरिंग या लाइनिंग और सोम बॉडी पर, सही है। ऑरिजिन ऑफ एपिथेलियम टिश्यूज में भी एक्टोडर्मी या
या मेसोडर्मल एंडोडर्मल, सही है। इसका आंसर बी होगा। विच ऑफ द 52 नंबर देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट द पार्ट ऑफ एक्जियल स्केलेटन, ठीक है। स्टर्नम हो गया, कोक्सियल बोन होगा, कोकिस हो गया, एटलास हो गया। एक्जियल स्केलेटन में 80 बोन होता है, बना होता है, जिसमें स्कल होता है। स्कल में 22 बोन पाया जाता है, क्रेनियल बोन में 8 होते हैं, ठीक है। फेशियल बोन 14 होता है इसके, ठीक है। और उस वर्टिब्रल कॉलम पाए जाते हैं, बट ठीक है। इसमें क्या करे, नॉट द पार्ट ऑफ एक्जियल, ये स्केलेटम होता है, स्टर्नम कोकिस एटलास होता है, जो कोएक्सियल बोन नहीं होता है। इसका आंसर बी होगा। द मोड ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम, ठीक है। हमारे एक एंजाइम का कार्य वर्क क्या होता है, इसको ये था एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करता है। अब आंसर देखते हैं। ए होगा डिक्रीजिंग द पोटेंशियल एनर्जी, बी में इंक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी, सी हो गया इंक्रीजिंग द काइनेटिक एनर्जी, डी हो गया डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। आंसर डी होगा, डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। 54 नंबर देखिए। द पार्ट ऑफ सैक्रोमियर इन विच ओनली द मायोसिन इज प्रेजेंट इन द टर्म, ठीक है। ए बैंड, आई लाइन, एम लाइन, एच बैंड, ठीक है। ए बैंड को हम लोग क्या कहते हैं, ए बैंड को एनिसोट्रोपिक बैंड कहते हैं, डार्क बैंड जो कंटेन मायोसिन से कंटेन होता है। इसमें फिर सार्कोमियर की लाइनिंग होनी चाहिए, ठीक है। आई लाइन होता है, आई बैंड को आइसोट्रोपिक में जो लाइटेड बैंड होता है जिसमें एक्टिन से कंटेन होता है। अब वो एम लाइन, एम लाइन होता है, ये थिन फाइब्रस मेम्ब्रेन होता है जो पासेस कर द सेंटर ऑफ ए बैंड से, ठीक है। सार्कोमेयर, अब देखते हैं एच बैंड, एच बैंड, सार्कोमेयर किसे कहते हैं, सार्कोमेयर एक मायोफाइब्रिल होता है जो एच लाइन के दो एच लाइन के बीच में होते हैं। इसी को कंसीडर फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन के रूप में कंसीडर करते हैं, ठीक है। और इसमें एक एच जोन दिया हुआ है, एच बैंड दिया है। एच बैंड होता है रेस्टिंग स्टेट में आता है, जो एंड होता है थिन फिलामेंट, आइदर साइड इसका दोनों तरफ होता है थिक फिलामेंट होता है, पार्शियली फ्री ओवरलैप होता है थिक फिलामेंट, और सेंट्रल पार्ट होता है वो छोटा होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं, ठीक है, उसको एच जोन बोलते हैं। इसका आंसर डी होगा। चूज ए सैचुरेटेड फैटी एसिड फ्रॉम द फॉलोइंग कंपाउंड। पाल्मिटिक एसिड होता है, पाल्मिटिक एसिड ए हो गया, लिनोलिक एसिड हो गया, बी, सी होगा ओलिक एसिड हो गया, डी हो गया एरक्विनोनिक एसिड हो गया। पाल्मिटिक एसिड एक सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है। इन विच स्टेज ऑफ प्रोफेज वन रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल अपीयर्स इन मियोसिस, प्रोफेज वन रिकॉम्बिनेशन, ठीक है। प्रोफेज वन के अंदर प्रोफेज जैसे लिप्टोटिन, इसमें होता है 5 पेज होता है, लिप्टोटिन, जाइगोटिन, पैकेटिन, डिप्लोटिन, डाइकाइनेसिस। लिप्टोटिन जाइगोटिन होता है शॉर्ट लाइफ होते हैं, और पैकेटिन आ गया सेकेंड थर्ड स्टेज में, पैकेटिन होता है जहाँ रिकॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। इसका रिकॉम्बिनेशन होता है पैकेटिन स्टेज में होता है। इसका आंसर डी होगा, ठीक है। 57 हाउ मैनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, ठीक है। द शेप ऑफ ए हो गया, द शेप ऑफ सेल में वेरी विद द फंक्शन दे परफॉर्म, सही है। नर्व से आर द सम ऑफ द लॉन्गेस्ट सेल होते हैं, ठीक है। नर्व से सम ऑफ द लॉन्गेस्ट सेल होता है, गलत है। द लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल ऑफ द एग ऑफ ओस्ट्रिच, सही है। द ब्लू ग्रीन एल्गा इज द आर यूकैरियोट, गलत है। प्रोकैरियोटिक सेल आर जनरली स्मॉलर होते हैं एंड मल्टीप्लाई स्लोली देन द यूकैरियोटिक सेल्स, ठीक है, सही है। इसका आंसर सेकेंड और फोर्थ होगा, ठीक है। इन द रेटिना द मेम्ब्रेन पोटेंशियल आर फर्स्ट जनरेटेड इन द रेटिना में जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है सबसे पहले फोटो रिसेप्टर में जनरेट होता है। हम आंसर देते हैं, पहला फोटो रिसेप्टर हो गया, गैंग्लियन सेल हो गया, बाइपोलर न्यूरॉन्स हो गए, म्यूलर सेल्स हो गया, फोटो रिसेप्टर में जनरेट होता है।
59 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आर नॉट परफॉर्मेड बाय द एसोसिएशन एरिया इन द ब्रेन। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं एसोसिएशन एरिया। एसोसिएशन एरिया जो होता है सेरिबेलम में पाया जाता है, जो ना इधर सेंसरी होता है ना ही मोटर फंक्शन होता है। ठीक है, ये होता है ओनली कॉम्प्लेक्स फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल, जैसे इंटर सेंसरी एसोसिएशन मेमोरी कम्युनिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये देखते हैं अब इसमें इंटर सेंसरी एसोसिएशन बी हो गई, मेमोरी हो गया, कम्युनिकेशन बैलेंस है। इसमें कह रहा नॉट परफॉर्मेंस, इसका आंसर डी होगा। 60 नंबर देखते हैं। रीड ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ड्यूरा मेड इज आउटर लेयर ऑफ द क्रेनियल मेनिंजल, सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, इलेक्ट्रिकल साइनेस आर रेयर इन ह्यूमन बॉडी, सही है। द टेक्टोरियल मेम्ब्रेन इन फाउंड इन मिडिल में, ड्यूरा, ठीक है। द टेक्टोरियल मेम्ब्रेन इन फाउंड इन मिडिल, ये सही है। ड्यूरा में द आउटर लेयर ऑफ क्रेनियल, ठीक है, आंसर इसका ए होगा। ओकाजाकी फ्रेगमेंट आर, ठीक है, सॉरी 60 नंबर क्वेश्चन देखिए फिर से। ड्यूरा मेट इज द आउटर लेयर ऑफ क्रेनियल मेनिंजल, सही है। इलेक्ट्रिकल साइनेस आर रेयर इन द ह्यूमन बॉडी, सही है। टेक्टोरियल मेम्ब्रेन फाउंड मिडिल, एक गलत है, इसलिए इसका आंसर एक ही गलत है, इसलिए इसका आंसर बी होगा। ठीक है, अब 61 नंबर। ओकाजाकी फ्रेगमेंट आर फॉर्मेड वन ऑफ द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए नोन है। ठीक है, ओकाजाकी फ्रेगमेंट क्या होता है? ओकाजाकी फ्रेगमेंट होता है सिंथेसिस का तो वन डॉटर सेल जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड होता है, जो कंटिन्यूअस होता है, एंड दूसरा जो स्ट्रैंड होता है वो डिसकंटिन्यूअस होता है, उसी को ओकाजाकी फ्रेगमेंट कहते हैं। और दोनों जो बीच वाला जो स्ट्रैंड होता है उसको लैगिंग स्ट्रैंड कहते हैं। अब देखते हैं इसमें लीडिंग स्ट्रैंड, लैगिंग स्ट्रैंड, कंटिन्यूअस, सी हो गया कंटिन्यूअस स्ट्रैंड, तो मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, इसका लैगिंग स्ट्रैंड होगा, वह का जाएगी वन ऑफ द मोस्ट। 62 नंबर। ट्रांजिशन जोन बिटवीन टू बायोम्स इज कॉल्ड द, ट्रांजिशन जोन दो बायोम्स को इसको क्या बोलते हैं? इकोटोन बोलते हैं। अब ऑप्शन देखते हैं, एक इको लाइन नहीं, बी इकोटोन हो गया, सी हो गया बफर जोन हो गया, थर्मोक्लाइन होगी, बी इकोटोन होगा। 63. In the stroke volume of the athlete is 100 ml and the heart beat rate is 82 per minute. What will be the cardiac output? कार्डिक आउटपुट क्या होता है? आपका स्ट्रोक वॉल्यूम इंटू हार्ट बीट होता है, हार्ट बीट होता है। तो स्ट्रोक वॉल्यूम 100 दिया प्लस इंटू 82 दिया, टोटल इंटू करेंगे तो 8200 ml होगा, यानी 88.2 लीटर होगा, यानी 8.2 इसका आंसर डी होगा। इकोसैन, ठीक है, इकोसैन है। इकोसैन क्या है? द यूज, ये हो गया, द यूज ऑफ ऑर्गेनिज्म टू न्यूट्रलाइज, एब्जॉर्ब एंड एसिमिलेट द पोल्यूटेंट प्रेजेंट इन स्वेट, नहीं। ए सस्टेनेबल सिस्टम फॉर हैंडलिंग द एक्सक्रिएटर, सी हो गया रिसाइकलिंग मैकेनिज्म ऑफ फॉर द रिमूवल ऑफ वेस्ट, डी हो गया स्ट्रेटजी टू रिमूव द हैवी मेटर फ्रॉम द स्वेट। ये सस्टेनेबल सिस्टम होता है जो हैंडलिंग किया जाता है एक्सक्रिएटर के, तो आंसर बी होगा। इफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट बाय द ग्लाइकोलाइसिस, ओके, करेक्ट देखना। ये हो गया, इन दिस प्रोसेस ग्लाइकोज अंडरगो द कंप्लीट ऑक्सीडेशन टू फॉर्म द टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड, ठीक है। बी में ए इन द एरोबिक ऑर्गेनिज्म इट इज ओनली द प्रोसेस इन रेस्पिरेशन, सी हो गया द फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट इज स्प्लाइड इनटू द डाईहाइड्रोऑक्सीएसीटोन फॉस्फेट एंड 3 फॉस्फोलिसरेट हो गया। इन द प्लांट में दिस ग्लूकोज इज ड्राइव फ्रॉम द सुक्रोज विच इज द इन प्रोडक्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस या फ्रॉम द स्ट्रक्चर कार्बोहाइड्रेट लाइक स्टार्च, नहीं, इसका आंसर सी होगा। Select the inappropriate pair. Chemosensitive area for the respiration is bones, ठीक है,
GFR 125 ml/min और स्टेशन के मिडिल ईयर ये कॉर्पोरिया क्वाड्रिजेमिना मिडिल ईयर। इसका कीमोसिंथेटिक एरिया फॉर रेस्पिरेशन होता है, इसका आंसर ये होगा। ठीक है। 67 बीच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट पार्ट ऑफ एक्सटर्नल जेनाइटल ऑफ फीमेल। ठीक है। ए हो गया मोनास प्यूबिस, बी हो गया वेजाइना, सी लेमिना माइनोरा, डी होगा क्लिटोरिस। इसका आंसर बी होगा, जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया का पार्ट नहीं होता है। 68 क्राइज इन एसोसिएटेड होल। ए हो गया सल्मोना टाइपिम्यूरियम, बी हो गया स्कैरेसिया कोली नहीं, सी हो गया बैसिलस थुरिनजेनेसिस, डी हो गया बैसिलस सबटाइल्स, बी होगा बैसिलस थुरिनजेनेसिस होगा। 69 नंबर DNA वेरी लॉन्ग पॉलीमर्स हो गया एंड देयर आर टेक्निकल लिमिटेशन इन द सीक्वेंसिंग वेरी लॉन्ग पीस ऑफ DNA। तो लॉन्ग फ्रेगमेंट ऑफ DNA आर सीक्वेंस यूजिंग द, इसमें DNA का जो लॉन्ग सीक्वेंस होते हैं ये NCERT का, इसमें बैक्टीरिया आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, इस आर्टिफिशियल क्रोमोसोम का यूज करते हैं। अब आंसर देख लेते हैं। फेज फैक्टर नहीं, ए बी ए बैक्टीरिया आर्टिफिशियल क्रोमोसोम हो गया, सी हो गया, इसका आंसर डी होगा। 70 नंबर देखते हैं। लेडी सेल आर लोकेटेड बिटवीन द टेस्टिकुलर लोब in the seminiferous tubules outside of seminiferous tubule लेकिन but in the testicular lobules outside the seminiferous tubules but between the testicular नहीं, ये होता है seminiferous tubules के आउटसाइड होता है लेकिन बहुत टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में होता है, लोकेटेड होता है। क्योंकि इसमें देखिए 71 Morella and Agaricus have the edible fruiting body and belong to their respective classes. एस्कोमाइसीटा ये बेसिडोमाइसीटा होता है, बेसिडोमाइसीटा ये एस्कोमाइसीटा हो गया, एस्कोमाइसीटा ओनली, बेसिडोमाइसीटा यहाँ पे हो गया एस्कोमाइसीटा और बेसिडोमाइसीटा। इसका आंसर ये होगा क्योंकि मोरला एस्कोमाइसीटा से बिलोंग करता है, एग्रिकस होता है बेसिडोमाइसीटा से बिलोंग करता है। NCERT का क्वेश्चन है। इन द गिविंग स्कीम डायग्राम विच ऑफ द प्लास्टोसाइनिन का होता है फोटोसिंथेसिस। क्या होता है प्लास्टोसाइनिन? तो में ई हो गया फोटोसिंथेसिस 1 हो गया, बी प्लास्टोसाइनिन होता है, इसका आंसर डी होगा करेक्ट फॉर्म, क्योंकि प्लास्टोसाइनिन एक कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन होता है जो इम्पॉर्टेंट रोल निभाते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट प्रोसेस में, जो एसोसिएटेड होता है फोटोसिंथेसिस के दौरान एसोसिएट होता है। इसका आंसर डी होगा। 73 The scientific process by which the crop plant are enriched with the certain desirable nutrient is called the crop protection। ए हो गया, बी होगा बायो फोर्टिफिकेशन, सी हो गया ब्रीडिंग, डी हो गया बायो रिमेडिएशन। ठीक है, इसका आंसर बी होगा। साइंटिफिक प्रोसेस में क्रॉप प्लांट एनरिच होते हैं, इसमें बायो फोर्टिफिकेशन का यूज करते हैं फॉर द, ठीक है, जहाँ न्यूट्रिएंट बहुत ज़्यादा रिच होता है। 74 Which of the following statement incorrect about the oogenesis? The Graafian follicle rupture to release the secondary oocyte from the ovary by the process called ovulation। सही है। oogenesis is initiated during the embryonic development stage when a couple of million gamete mother cell या oogonia are formed each fetal ovary। सही है। Primary oocyte undergo the second unequal meiotic division resulting in the formation of large aploid secondary oocyte and a tiny secondary polar body। सी हो गया। डी में देखते हैं 10 सेकेंडरी फॉलिकल ट्रांसफ़र होते हैं इनटू द
tertiary follicle which is characterized by the fluid filled cavity called the स्टंट। इसका आंसर ये होगा, क्योंकि पहले प्राइमरी फॉलिकल बनता है, तब सेकेंडरी, तब टर्सरी, तब ग्राफिन फॉलिकल बनता है। इसमें कह रहे प्राइमरी फॉलिकल लगो तो सेकेंडरी फॉलिकल म्यूटेड डिवीजन। इसका आंसर सी होगा। इसमें होते लिस्ट ई और बी का मैचिंग कराना। पहले लिस्ट में या बी में देखो, जैसे जीम्यूल्स, बी में लिप बर्ड्स, बुलबिल्स हो गया, ऑब्सेट हो गया, कैनिडिया हो गया। ठीक है, इसमें अगवाबा, पेनिसिलियम, वाटर हाइसिन, स्पॉन्ज। ठीक है, सबसे फिर जीम्यूल्स होता है। जीम्यूल्स किसका एग्जाम्पल? स्पॉन्ज का। ठीक है, बी में देखिए लिप बर्ड होता है। लिप बर्ड किसमें? ब्रायोफाइलम में आता है। ब्यूलबिल्स किसका आता है? ब्यूलबिल होता है गुआवा का एग्जाम्पल। ऑब्सेट होता है वाटर हाइसिंथ हो गया। कैनिडिया हो गया जो पेनिसिलियम के जानता है, यानी इसका आंसर ये होगा। ठीक है, 76 infertility cases due to the very low sperm count in the ejaculation will be corrected by the artificial insemination। ठीक है, infertility cases due to very low sperm count in the ejaculation जो will be corrected by artificial insemination, IVF या ET, GIT zygote interface ट्यूब। ठीक है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के द्वारा किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट पार्ट ऑफ रीनल ट्यूबल्स? रीनल ट्यूबल्स का कौन पार्ट है? नहीं है। ग्लोमेरुलस, PCT, बी हो गया, डी हो गया DCT, डी हो गया लूप ऑफ हेलन। ग्लोमेरुलस होता है जो रीनल ट्यूबल का पार्ट नहीं है। इसमें भी ए और बी मैचिंग करना है, ए और बी का। जब एस्टेटिन हम लोग देखना है किस में जाएगा। एस्टेटिन मोनास्क पोर्फ्यूरस का एग्जाम्पल है। स्विक्स चीज होता है वो आपका एग्जाम्पल है पोपियोनियो बैक्टीरियम सार्मनी का है। साइनोबैक्टीरिया किसका हो गया आपका? साइनोबैक्टीरिया हम लोग ट्राइकोडर्मा पोलीस्पोरोफाइलम। ठीक है, इसका आंसर डी हो गया। साइट्रिक एसिड किसका हो गया? साइट्रिक एसिड में एस्पार्जिलस नाइगरा का एग्जाम्पल क्लोज बास्टर हो गया, स्ट्रेप्टोकोकस हो गया। ठीक है, इसका आंसर होगा ई होगा। Select the correct statement. Sweet potato are modified for the storage group है। Correct, सही है। Eye of octopus and mammals are the example of homologous organisms। गलत है। Resistance in the microbes against certain antibiotics is an example of adaptive radiation। गलत है। The inheritance of acquired character and natural selection are the two key concepts of Darwinian theory of evolution। ठीक है, स्वीट पोटैटो होता है वो स्टोरेज के रूप में यूज करते हैं। इसका आंसर ये होगा। 80 नंबर देखते हैं। नाइट्रोसोमोनास या नाइट्रोकोकस आर एसोसिएटेड विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन? नाइट्रोसोमोनास होता है अमोनिया इज ऑक्सीडाइज्ड टू नाइट्रेट, नाइट्रेट इज रिड्यूस टू नाइट्रेट, नाइट्राइट is reduced to nitrate and nitrate is reduced to ammonia, nitrate is reduced to nitrogen। नहीं, अमोनिया इज ऑक्सीडाइज्ड टू नाइट्राइट का एग्जाम्पल है। ठीक है, 81 जीन्स कंटेनिंग द नाइट्रोन आर कॉल्ड द। जीन जब होता है नाइट्रोन से कने उसको स्प्लाइटिंग जीन कहते हैं। ए हो गया साइलेंट जीन, बी हो गया स्प्लाइटिंग जीन, सी हो गया स्ट्रक्चर जीन, या हो गया सूडो जीन्स हो गया। ये बी होगा इसका आंसर स्प्लाइटिंग जीन्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट हो गया रिगार्डिंग द टी सेल। 82 नंबर का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द टी सेल के लिए। दिस प्ले द इम्पोर्टेंट रोल इन सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। बी हो गया दिस प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन एक्टिवेशन ऑफ बी लिम्फोसाइट। सही है।
दीज आर दीज आर द टाइप ऑफ लिम्फोसाइट, सही है। दीज आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्राफ्ट रिजेक्शन, नहीं, गलत है, डी आंसर होगा इसका। ग्राफ्ट ही रिजेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अमोनिया एसिड ल्यूसीन इज कोडेड बाय 6 ट्रिपलेट कोडॉन UUA, UUG, CUA, CUA, CUC, CUA, CUG. Which of the following is the most relevant for the statement given? Codes, ए हो गया कोड्स और नॉन ओवरलैपिंग होता है। बी हो गया डिजेनरेसी ऑफ कोड हो गया। सी हो गया कोड्स कोमलेस हो गया। डी हो गया 3 एडजेसेंट नाइट्रोजन बेस स्पेसिफाई द वन अमोनिया एसिड, ठीक है। डिजेनरेट ऑफ कोडॉन इसको बोलते हैं। सेलेक्ट द मिस मैचिंग देखना है। बेनाइन ट्यूमर कोसेस द कॉन्टैक्ट इनहिबिटर, सेकेंडरी लिम्फो बी हो सेकेंडरी लिम्फोइड हो गया टॉन्सिल। ऑटोइम्यून डिजीज मिस्थेनिया ग्रेविस, सही है। ठीक है। वैक्सीन एक्टिव इम्यूनिटी, डी हो। इसके आंसर बेनाइन ट्यूमर हो तो पॉजिटिव कॉन्टैक्ट इनहिबिटर नहीं है, इसका आंसर ई होगा 85। हाउ मच लिंकेज स्ट्रेन इज प्रेजेंट बिटवीन टू जीन्स A and B which are the 6 cm far from the each other in the chromosome, ठीक है। इसमें होता है ये 97% होता है जो रिकॉम्बिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। 6% हो गया लेस देन या बराबर था 50%, नहीं 94% के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। 86 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम इन द सेकेंडरी होस्ट? पहला स्ट्रोफोजोइट, बी होगा स्पोरोजोइट, सी होगा माइक्रोगैमेटोसाइट हो गया, डी हो गया मीरोजोइट हो गया। इसका आंसर होगा स्पोरोजोइट हो गया, जो प्लाज्मोडियम होता है जो स्पोरोजोइट होता है। 87 न्यूक्लियो पोलीहेड्रोवायरस कैनोट, ठीक है, ये हो गया कैनोट बी यूज इन एक्टोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया। बी हो गया हैव द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द नॉन टारगेट ऑर्गेनिज्म। सी हो गया इज द मेन जेन्यूज ऑफ बैक्यूलोवायरस दैट आर यूज एट द बायो कंट्रोल एजेंट। पोलीहेड्रोवायरस होते हैं बायो कंट्रोल एजेंट के रूप में इसका यूज करते हैं। इसका आंसर सी होगा। 88 लैक ऑपरन के एक इंड्यूसेबल ऑपरन होता है। ए हो गया इंड्यूसेबल ऑपरन, बी हो गया रिप्रेसिबल ऑपरन एक्टिव, जिससे ये हो गया एक्टिव इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज ऑल ऑफ द, इसका होगा ए होगा। सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैसेज। 89 कर देगा इनकरेक्ट। ऑस्टेशियन ट्यूब हो गया, इट कनेक्ट द मिडिल ईयर विद फेरिंग्स, ठीक है, सही है। फोबिया हो गया, कॉर्पस एस्ट्रेसिया इज लोकेटेड इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ फोबिया, गलत है। वेस्टिबुलर एपरेटस इज कंसिस्ट ऑफ द सेमी सर्कुलर कैनाल ओटोलिटिस। olfactive epithelium neuron from the olfactory epithelium enter the olfactive bulb in the brain, इसका आंसर बी होगा। ये बैक्टीरिया डिवाइडेड every 35 minutes if the culture containing 10⁵ cell per ml is grown in the for the 2 hours 55 minutes, what will be the सेंटर कॉन्सेप्ट पर ml होता, ठीक है। इसमें होता देखा था नंबर ऑफ डिवीजन होता है 75 टू, और इसमें थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ा हार्ड रहता है, ऐसे आप बार बार कैलकुलेट कीजिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसमें देखते बैक्टीरिया डिवाइड आफ्टर 35 मिनट, ठीक है। एक्सप्लेनेशन में दिया थ्रू द सिंपल मायोटिक डिवीजन द ड्यूरेशन ऑफ सेल डिवीजन अलाउ के 2 hours 55 minutes यानी 175 पर मिनट हो गया।
इंटू कर देंगे तो 175 में 35 कर दिए, इसका आंसर 5 आ गया, जिसमें नंबर ऑफ डिवीजन हो गया। ठीक है, अब नंबर आफ्टर द सेल कंसिस्टेंस द सेल द वन बैक्टीरिया ऑन डिवीजन प्रोड्यूस the two cell and the cell concentration after 75 minute per minute 10 to the power 5 into 10 to the power 20 10 to the power 2 to the power 5 into 32 into 10 to the power 5 हो गया, इसलिए आंसर बी होगा।